हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जिउतिया व्रत से जुड़ी हुई है। इस व्रत को यूपी और बिहार में विशेषतर रखा जाता है। वैसे यूपी और बिहार के लोग यदि कई प्रांतों में हैं तो वो जहाँ भी रहते हैं अपने जो उनकी सभ्यता है, जो उनका व्रत है, उसको करते ही करते हैं। वैसे तो सभी लोग इस व्रत को करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान सभी जानते हैं कि हमारे पितृ धरती लोक पे आते हैं। उसी समय एक व्रत है जो कि अष्टमी तिथि में किया जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है, निरोग होते हैं। तो ये सारी बातें तो आप लोग जानते भी होंगे और मेरा जो कहें कि फ़र्ज बनता है तो थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन जो जानकारी जिउतिया पर्व से अब आपको मिलने वाली है वो निश्चित तौर पे आपकी आंखें खोल देने वाली है। दोस्तों देखिए, जानकारी जो है वो आधी अधूरी हमेशा खतरनाक होती है। आप चाहें तो वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, लेकिन यदि वीडियो आपने अभी सुना तो आप अंत तक सुनिएगा, क्योंकि तभी आपको जो बातें मैं कहना चाहती हूँ वो आपको पूर्णतया प्राप्त हो पाएंगी, आप जानकारी ले पाएंगे। देखिए, जिउतिया व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रामक बातें हैं जो कि लोग सुनते हैं, समझते हैं और गलतियाँ करते हैं। और गलतियाँ करने के साथ साथ जो है पूरे परिवार को ये दोष भुगतना पड़ता है, क्योंकि मैं लगातार कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि और कोई दोष आपके ऊपर कम लगे, ज़्यादा लगे, न लगे, लेकिन पितृ दोष लगता ही लगता है। तो वैसे में आप जानते भी होंगे कि ये जो जीवित पुत्रिका की पूजा होती है वो भी हमारे पितरों के निमित्त होती है। आपकी सासू माँ के लिए होती है। यदि आपकी सासू माँ इस धरती पे हो तो उनकी सासू माँ के लिए होती है। तो सब मिलाकर के समझिए कि आपके पितरों के निमित्त ही ये पूजा आराधना होती है। तो 15 दिन जब आपके पितर जो है धरती लोक पे, सबके पितर आते हैं धरती लोक पे, तो इस दौरान हमें जीवित पुत्रिका का व्रत करके और अपने संतान की जो बलाएं होती हैं, दुख होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उनको काटने का मौका होता है। तो इस मौके में कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं हम माँओं से जो कि हमारे बच्चे हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के ऊपर भी समस्याएँ आ जाती हैं। तो कुछ जानकारियां हैं दोस्तों जो कि बहुत ज़रूरी है मेरी समझ से, और आप भी अंत तक 100% मैं गारंटी देती हूँ कि अंत तक आप भी सुनते सुनते सच में समझ जाएंगे कि लोग क्या भूल कर रहे हैं और आप क्या भूल करने वाले थे। नहाय खाए कब प्रारंभ हो रहा है, जिउतिया व्रत कब है, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा उलझन है। कारण यह है कि इस बार षष्ठी तिथि 2 दिन आ रही है, यानी कि जो छठी तिथि कहिए, षष्ठी कहिए, वो 2 दिनों की पड़ रही है। इसलिए भ्रम की स्थिति है कि जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखना उचित होगा। श्रेष्ठ व्रत किस दिन है ये भी जानेंगे आप। और अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि जीवित पुत्रिका में नहाने खाने के दिन से, यानी कि व्रत के एक दिन पूर्व नहाए खाए की जो परंपरा होती है वो निभाई जाती है। तो इससे प्रारंभ करके और अंत तक, यानी कि पारण तक, इस व्रत का अपना अलग ही महत्व होता है। जैसे कि जिस दिन आप स्नान कर रहे हैं उस दिन आप स्नान करके ही भोजन करें। वैसे तो आप जानते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, आप लोग को भी पता होगा कि बिना स्नान के अन्न ग्रहण करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं और व्रत धारण करने वाले हैं जीवित पुत्रिका का, तो एक चीज़ आप समझिए कि आपको जो है स्नान करके और पूरे सिर के ऊपर से स्नान करके और तब जो है वह अनाज ग्रहण करना है। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। अब बात करूं कि स्नान के समय, देखिए मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग परंपराएं होती है कि आप नहाए खाए के दिन क्या भोजन करेंगे और किस चीज़ से स्नान करेंगे। जैसे हमारे साइड में, यानी कि बनारस के साइड में जो है तिल्ली के पत्ते होते हैं जो आपको प्रायः इधर उधर मिल जाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो इस दिन दुकानों पर भी मिल जाते हैं। तो उन पत्तों को पानी में भिगो करके सिर के ऊपर से स्नान करने की परंपरा है। तो ये तो हमारी परंपरा है। अब आप देख लीजिए कि आपकी क्या परंपरा है। और दूसरी चीज़ मैं कहना जो चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि आप कभी किसी की कही सुनी बातों के अनुसार या मेरी बातों के अनुसार बिल्कुल ना करें। क्योंकि जिउतिया व्रत क्या है, ध्यान से सुनिए। जिउतिया व्रत आपका परंपरागत व्रत है, ये आपके पितरों का व्रत है और इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। अब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जिउतिया व्रत यदि आप कर रहे हैं तो आप अपने यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे जानकारी प्राप्त करें कि आपके यहाँ नहाए खाए में क्या भोजन बनता है, आप लोग किस चीज़ से नहाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, मेरे या किसी अन्य के कहने पे न करें। आप अपनी जो पारिवारिक परंपरा है, क्षेत्रीय परंपरा है, उसके अनुसार ही करें। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो जो भोजन बनता है वो नहाए खाए के दिन बनाएं। जिस चीज़ से स्नान किया जाता है उस चीज़ से, उस तरह से स्नान करें जो विधि आपके यहाँ चल रही है।
और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब आपका नहाय खाए हो जाता है अगले दिन व्रत होता है। तो व्रत में जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं वो कोशिश करें कि यदि अपने घर से दूर हैं, जैसे मायके हो सकते हैं या फिर पति के साथ उनके काम के सिलसिले में बहुत सारी औरतें बाहर रहती हैं, ऐसे में जो उनका पुश्तैनी मकान होता है उस मकान पर उनके परिवारजन रहते हैं। तो यदि आपको मौका मिले तो एक काम करें आप कि आज के दिन जब आपका पहला व्रत है तो आप अपने घर पे आकर के, यानी कि जो अपने पूर्वजों की जो पुराना मकान है वहाँ आकर यदि आप पहला व्रत शुरू कर सकें तो अति उत्तम। निश्चित रूप से आपके पितरों का और आपके जो परिवारजन हैं जो कि मृत हो चुके हैं और पितृपक्ष में आते हैं, देखिए देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन जो हमारे शास्त्र बताते हैं, गरुड़ पुराण में मृत परिजनों के बारे में लिखा गया है, वो बताते हैं कि आखिर में हमारे पितर आते हैं। यमराज भी इस समय अपना फास्ट ढीला कर देते हैं पूर्वजों को धरती लोक पे आने का। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो है वह पूरी तरीके से आप अच्छी तरह से इस व्रत को रखें, क्योंकि इससे हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होता है पितरों का। तो यदि आप अपने उस दहलीज उस चौखट पे आके यदि इस व्रत को करते हैं तो अति उत्तम। नहीं कर पाते हैं तो मैंने बहुत बार बताया आपको कि यदि नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करें कि आप पूरे दिन अपने मन में अपने पितरों का ध्यान करते रहें। यदि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो आप उससे बताएं, बच्चे से बताएं कि आपके जो दादाजी थे कैसे थे, या फिर आपके ससुर नहीं है तो उनके बारे में, आपकी सास नहीं है तो थोड़ी सी इससे जानकारी बच्चों को भी मिलती है और आपका मन भी कहीं ना कहीं पितरों की तरफ जाता है, उनकी बातों को आप सोचते हैं। तो इस व्रत का मेन यही मतलब है। अगली चीज़ कि आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप बाहर हो, घर पे हो, कहीं भी हो, तो ये काम तो आपको करना चाहिए कि अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। सास नहीं है तो आप उनको याद करें, क्योंकि आप उन्हीं के निमित्त कर रही हैं। और यदि आपकी सास हैं तो दादी सास के लिए भी आप याद करें। यही होता है जीवित पुत्रिका व्रत, सही में यही नियम है और यही विधि है। अब जिनकी सास हैं तो सारी परंपरा, सारी रीति रिवाज जो है वो सास ही करती हैं। हमारे यहाँ बहुओं की यही परंपरा है कि सास हैं तो वो सारे रीति रिवाज करेंगी। बहुएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्रत रखती हैं, और व्रत रखने के बाद सास जब पूजा वगैरह कर लेती हैं तो उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले लेती हैं। तो कहा जाता है कि बहुओं को भी सास जो पूजा करके आती हैं उसमें उनको भी पुण्य अंश प्राप्त होता है, क्योंकि वो भी व्रत रखती हैं, अपने पूर्वजों को याद करती हैं, और जो सास व्रतधारी हैं उनके पैर छू सकते हैं। तो जैसे संभव नहीं है कि सबकी सास सबके पास हो के पैर छुए, तो ऐसे में आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, तुरंत फ़ोन मिलाइए और पैर छुइए। ये काम आपको करना ज़रूरी है। आप अपने लिए ना कर सके, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे अपने बेटी के लिए, अपनी संतान के लिए करें, क्योंकि इससे आपका संतान दीर्घायु होता है, निरोग होता है। देखिए सतयुग कलयुग तो है नहीं, सतयुग तो है नहीं, न सतयुग है न द्वापर है। उसमें तो ये नियम था कि पुत्र पिता के सामने जो है मृत्यु को नहीं प्राप्त कर सकता। ये कलयुग है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को भगवान से प्रार्थना करके निरोग रखें, स्वस्थ रखें, और उसके जीवन को बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बाकी तो सब कुछ काज भरत के हाथ, बाकी तो भगवान की इच्छा, लेकिन हमारी कोशिशें पूर्णतया रहनी चाहिए। तो अब आप समझिए कि किसी की, जैसे कि आपने की कोई सहेली कहीं अलग रह रही है, बाहर रह रही है, और वो आपसे कहे कि ऐसे व्रत करो, हमारे यहाँ ये होता है, तो इस चीज़ को तो आप कभी ना माने, क्योंकि मैं 2 बार बता चुकी कि ये हमारा पुश्तैनी व्रत है। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार इस व्रत को रखें, और यदि आपके घर में कोई बड़ा नहीं है बताने वाले तो अड़ोस पड़ोस में पूछ लें और उन्हीं के अनुसार जो है व्रत के नियमों का पालन करें। अगली चीज़ बता दूं कि आपको जीवित पुत्रिका व्रत में पारण के समय भी ध्यान रखना होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि खड़ ज्योतिया का अर्थ होता है कि जीवित पुत्रिका व्रत में आपको देर तक, यानी कि सुबह जो पानी पीने वाला काम होता है वो आपको देर में करना होता है। तो देखिए परंपरा तो ये है, लेकिन शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने देर रह सकती हैं। सुबह में आप जो है कि 7 बजे पियेंगी, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो ये आपकी शारीरिक क्षमता के। बाकी सूर्योदय हो चुका तो उसके साथ आप देखें, यदि आप घर पे हैं तो देखें कि आपकी सास कब पूजा करके, और जैसे अपनी सास को कब पूजा कर रही हैं। दोपहर शाम को भी जो लोग हैं पोखरे पे जाते हैं, जल स्रोत के पास जाते हैं, और सुबह भी जाते हैं। तो जब सुबह की वो पूजा कंप्लीट हो जाए तो आप जल ग्रहण कर सकती हैं। और आप ही अपने घर की मालकिन है, आप ही सब कुछ करती हैं, तो आपको पता ही है कि सुबह जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद जो है आप अपनी सास की या फिर दादी सास की पसंद का जो है कुछ व्यंजन बनता है, और आप उसी का भोग लगा करके और पूजा जो है अपना व्रत जो है वो खोलती हैं। तो ये व्रत की साधारण सी विधि हो गई। और जो महत्वपूर्ण बात है वो सुनिए।
ज्योत पुत्री का जो व्रत है उससे एक दिन पहले आपको या 2 दिन पहले आपको ज्योतिया जो होती है वो पहन लेना चाहिए। यानी कि जैसे रखे उसी दिन निकाल करके और तुरंत नए धागे में गूंथ करके पहनना उचित नहीं है। पहले की महिलाएं तो 15 दिन 1 महीने पहले ही इस ज्योतिया को धारण कर सकती, लेकिन आजकल सबको लोगों को बाहर जाना है तो ऐसा नहीं हो सकता है। और हो सके तो बहुत अच्छी बात है आप कीजिए, नहीं हो सकता तो कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले आप इसको धारण कर लें और उस दिन निकाल कर नए धागे में गूंथ करके पूजा वगैरह जो होती है वो अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार करें। बहुत सारे जगहों पे होती है पारिवारिक परंपरा की, जैसे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला होती हैं वो जाकर के गोठ में, गोठ का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, हमारे यहाँ गोठ बोला जाता है, यानी कि जहाँ पे औरतें समूह में इकट्ठा होकर के पूजा करती हैं किसी जल स्रोत के पास, उसको गोठ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा ज़रूर, हमें भी पता चले कि आपके यहाँ उसको क्या नाम दिया जाता है। तो वहाँ पे जाकर के और पूजा पाठ होता है, वहाँ पे ज्योत पुत्रिका को चढ़ाया जाता है। और स्पष्ट रूप में बता दूं तो आपके पुत्रों का आशीर्वाद जो है प्राप्त करने के लिए सारी विधियां होती हैं। तो ये जो थी छोटी सी जानकारी थी, लेकिन मैं कहूँगी बहुमूल्य जानकारी थी। और बहुमूल्य तो तब होगी जब आप लोग बताते हैं, आप लोग कहते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिले। और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से मेरे मन में विचार भी आ जाते हैं। विचार कैसे आया, जैसे मुझसे 2-3 औरतें सुबह पूछी कि दीदी क्या करें, कैसे करें, वो ऐसे बता रही थी तो हम भी ऐसे कर लें क्या। तो हमने उनको कहा कि नियम तो यही है कि आप अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार ही करें। तुरंत उनके दिमाग खुल गया, कही कि नहीं सही बात है। मेरी सास भी यही कह रही थी कि हमारी जो पुश्तैनी परंपरा है उसके अनुसार ही करना चाहिए, और आप भी यही कर रहे हैं तो यही सही होगा। तो यही चीज़ आपको समझना है कि जो आपकी पुश्तैनी परंपरा है, पारिवारिक परंपरा है, उसी अनुसार भी आपको करना है। क्योंकि देखिए पितृ दोष लगता है, चाहे आपकी सास जीवित यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दादी सास है, तो सब मिलाकर के कहें तो आपको दोष लगता है। तो बस इसलिए उनकी पसंद का और उनकी जो क्षेत्रीय परंपरा है उसके अनुसार काम करें। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ एकदम बटोर करके खोज करके लाती हूँ जो आपके लिए एकदम सटीक हो। देखिए दोस्तों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप एक बार कमेंट को देख करके पढ़ करके बताइएगा कि जिसको लोग इतना प्यार करते हैं, जिसको इतना ज़्यादा मानते हैं, उसको और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो आप लोगों का प्यार सम्मान मान जो मेरे प्रति है, मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बना रहे। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत तरीके की वीडियो, लेकिन आप लोग जब मुझसे वीडियो मांगते हैं तो मैं समझती हूँ कि आप लोग का विश्वास है, आप लोग का प्रेम है, जो कि यूट्यूब पे इतनी वीडियो छोड़ करके और आप लोग मांगते हैं कि दीदी आप इस विषय पे वीडियो बनाएं। तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही और सटीक जानकारी आपको दूँ। तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।